गोस्वामी जी को प्रेत उत्पन्न होता है। कहता है कि मैं आपके राम जी से तो नहीं, हनुमान जी से मुलाकात कराऊंगा। वो प्रेत जो है गोस्वामी तुलसीदास जी को लेकर के काशी में जाता है और जाते हैं साथ में। जब जाता है तो कहाँ ले जाता है? मानस मंदिर। मानस मंदिर काशी जी में बनाया गया है। वहां पर 24 घंटा श्री रामचरितमानस की कथा की जाती है। कथा की जाती है। तुलसीदास जी को प्रेत वहां पर लेकर जाता है। तो सारे पब्लिक जितने आते हैं कथा सुनते जाते हैं, कथा सुनते जाते हैं, आते हैं, कथा सुनते हैं, चले जाते हैं। प्रेत ने बहुत प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी को समझा चुका था। ये समझाया था कि वहां पर प्रतिदिन कथा होती है, सारे पब्लिक आकर कथा को श्रवण करते हैं, सुनते हैं, और वहां पर प्रतिदिन हनुमान जी आते हैं कथा सुनने के लिए। राम की कथा सुनने के लिए हनुमान जी आते हैं। ये कोढ़ी के रूप धारण करके सब पब्लिक के पीछे वो बैठते हैं एक तरफ। जब कथा पूरी तरह से शाम को समाप्त हो जाती है तो सारे पब्लिक जाने लगते हैं। तो सबसे अंत में हनुमान जी जाते हैं। सबके चले जाने के बाद हनुमान जी जाते हैं। आप उनका पैर पकड़ लीजिएगा। पहले तो पकड़ने छूने नहीं देंगे, आप जबरदस्ती उनका पैर पकड़ लीजिएगा। किसी प्रकार छुड़ाने पर आप छोड़िएगा मत, तब हनुमान जी अपने रूप में आ जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी को काशी में ले जाकर के इतना बात समझाया। बताइए, कोई सोच सकता है कभी कि भूत प्रेत कभी राम से मिलवा सकता है? वो तो खुद ही भूत प्रेत हम लोगों का कहना है कि राम को नाम नहीं लेते हैं। राम का नाम, हनुमान जी के नाम जहां सुनते हो भाग जाते हैं। ये भी हमने सुना है। हम भी कहते हैं हनुमान जी के नाम लेते हैं, राम जी को नाम लेते हैं जब डर लगने लगता है तो। लेकिन प्रेत जो है हनुमान जी को बार बार नाम ले रहा था और तुलसीदास जी को समझा रहा था। इसी बात पर कहते हैं जिसके समय अच्छा होने लगता है ना, उसका प्रेत हल जोतने लगता है, हल चलाने लगता है। तो तुलसीदास जी के समय अच्छा होने को अब आ रहा था। ले गए, पूरी तरह से प्रेत ने समझा दिया। गए, कथा सुनने लगे तुलसीदास जी। राम जी का कथा हो रही थी। आते जाते पब्लिक आती रही, जाती रही, आती रही, जाती रही। जब शाम हो गए तो कथा का विराम किया गया। सब पब्लिक चले जाते हैं प्रसाद ले लेकर के। एक जगह गोस्वामी तुलसी जी देखते हैं कि एक कोढ़ी एक तरफ किनारे बैठा हुआ है। सबके चले जाने के बाद वो कोढ़ी जाने के लिए अब तैयार होता है। जैसे कि बहुत अद्भुत रूप से वो कोढ़ी का रूप बना रखे थे। मक्खियां भिनक रही थी। जो उनका मर्ज था वो बह रहा था, गिर रहा था, मवाज उसे कहते हैं। पके थे, घाव फूटे हुए थे, गंदे
फटे वस्त्र पहने हुए थे, उनका सूरत देखने योग्य न था। उस रूप में वो बैठे हुए थे और जाने लगे। अब तुलसीदास उन्हें पकड़ लेते हैं, उनका पैर पकड़ लेते हैं और बहुत प्रकार से छुड़ाते हैं कि छोड़िए छोड़िए, मुझे आप मत पकड़िए, आपको मर्ज लग जाएगा शरीर में। मेरे कोढ़ी जैसे आदमी को आप क्यों छू रहे हैं, क्यों पकड़ रहे हैं? वो दूर भागने लगते हैं। लेकिन तुलसीदास जी अब नहीं छोड़ते हैं। कहते नहीं, आप कितना ही मुझसे दूर भागेंगे, कितना ही झटकारेंगे, फिर भी मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। जब अंत में उन्होंने बहुत प्रयास कर ही लिया छुड़ाने के लिए, हनुमान जी, तुलसीदास एकदम बिल्कुल छोड़े ही नहीं। तब अपने रूप में हनुमान जी आ जाते हैं। कहते हैं कि बोलो, क्या तुम्हें चाहिए, क्या मांगना चाहते हो? क्योंकि वो लोगों का दर्शन होना तो दुर्लभ है। दर्शन देते हैं तो कुछ देना चाहते हैं। हम लोग जैसा है थोड़े ना कि कोई मुझे सराहना कर दे, हम बुलबुल हो गए, खुश हो गए। नहीं, उन लोग में ये बात नहीं है। जब आए हैं तो कुछ दे कर जाएंगे। जब दर्शन दिए हैं तो कुछ हमें देना पड़ेगा। देवताओं में या मानव में यही तो अंतर है। मानव सराहना पर खुश होते हैं, अब भगवान सब दर्शन देते हैं तो कुछ दे कर जाते हैं। तो कहते हैं हनुमान जी की हमें दीजिए, कुछ हमसे मांगो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी उसी समय कहते हैं कि हमें राम से आप मिलवा दीजिए, हम राम से मिलना चाहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब सोच में पड़ जाते हैं हनुमान जी। कहते हैं ठीक है, चलो यहाँ नहीं राम जी मिलेंगे, चलो चित्रकूट चलते हैं। तब चित्रकूट में लेकर के हनुमान जी जाते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी को। जाते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम जी दर्शन देते थे, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी पहचान ही नहीं पाते थे कि यही राम है, क्योंकि उनका दर्शन देने का भी अद्भुत रूप था। कभी राजकुमार के रूप में दर्शन देते थे, कभी घुड़सवारी करते हुए दर्शन देते थे, कभी शिकार खेलते हुए दर्शन देते थे, कभी बच्चों के साथ खेलते हुए दर्शन देते थे। इस रूप से, इस माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम जी दर्शन देते थे। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी पहचानते थे नहीं। हनुमान जी बड़े परेशान हुए कि दर्शन तो इन्हें मिल रहा है, प्रभु श्री राम जी तो दर्शन दे रहे हैं, लेकिन ये पहचान ही नहीं रहे हैं। अब हनुमान जी वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी को समझाते हैं। कहते हैं कि आपको प्रभु श्री राम जी दर्शन देते हैं, लेकिन आप पहचान ही नहीं रहे हैं, तो मैं क्या करूं? अच्छा चलो, तुम मंदिर में चंदन घिसो, सारे संत लोग आपको चंदन को तिलक लगाएंगे, अब प्रभु श्री राम जी भी तिलक लगाएंगे। जब प्रभु श्री राम जी तिलक लगाएंगे तो तुम पहचान लेना। बोले तुलसीदास जी की ठीक है। गए, जाते हैं, चंदन घिसने लगते हैं, सब संत लोग आते हैं, तिलक लगाते हैं, लगाकर चले जाते हैं। उसमें राम लक्ष्मण जी आते हैं, तिलक लगाकर चले जाते हैं। तुलसीदास जी पहचान ही नहीं रहे थे। फिर अब हनुमान जी जो है परेशान हो जाते हैं। कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी आते हैं तुम्हारा तिलक लगाने के लिए,
तुम पहचान ही नहीं रहे हो। वो तुम्हें दर्शन तो देते हैं लेकिन पहचान नहीं पा रहे हो, तो मैं क्या कहूँ। तुलसीदास जी भी परेशान थे कि कैसे मैं पहचानूं। अब हनुमान जी कहते हैं कि ठीक है। वहीं पर एक वृक्ष था, मैं तोते का रूप धारण करके वृक्ष पे बैठ जाता हूँ। अब मैं तोते के रूप में बोलूंगा। जब प्रभु श्री राम जी चंदन का तिलक लगाने लगेंगे, उसी समय मैं बोलूंगा। अब तुम घिसो, संत लोग तुम्हारे तिलक लगाने के लिए आएंगे। तो मेरे बात पर हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कहाँ से मैं बोल रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी बोली कि ठीक है। अब चंदन घिसने लगते हैं। वो सुगा का वेश में हनुमान जी पेड़ पर बैठ जाते हैं। तब ये कहते हैं हनुमान जी, चंदन घिसत तुलसीदास, तिलक देत राम रघुबीर। तो तुलसीदास थोड़े हड़बड़ाते हैं, तो संत लोग तिलक लगाने लगते हैं। तो कहते हैं हनुमान जी की अभी नहीं बात बनी। दूसरे दिन कहते हैं आप तिलक करो, चंदन घिसो। तब है अब हनुमान जी बोलते हैं थोड़ा बड़े लाइन में, चित्रकूट के घाट पे भई संतन के भीर, चंदन घिसत तुलसीदास, तिलक देत राम रघुबीर। जब ऐसे लाइन खींच करके बड़ी लाइन में कहते हैं, तब तुलसीदास जी को पहचानने की समय मिल जाता है। बस तुरंत प्रभु श्री राम जी को आंकवार में भर लेते हैं, पैर पर गिर जाते हैं, पकड़ लेते हैं। कहते अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। बहुत आपने मुझे छल कर करके रूप दिखा दिखा कर चले गए, हम नहीं आपको पहचान पाए। आपने हमें बहुत परेशान किया, लेकिन अब आपको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। प्रभु श्री राम जी अपने रूप में दर्शन दे देते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी को। देखिए कैसे कैसे गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन प्रभु श्री राम जी देते हैं। बातों बात में दर्शन नहीं हुई है, बहुत संघर्ष के बाद उन्होंने दर्शन पाया है। उसके बाद अब क्या कथा होती है, शेष भाग अगले वीडियो में मैं बताऊंगी।